नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 14 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत शाह परिवार से होती है, जो कि मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मना रहा होता है। हर कोई अपनी अपनी पतंग को सबसे ऊपर लाने की कोशिश में जुटा हुआ होता है। तभी बापूजी अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए बा की पतंग को काट देते हैं। फिर अनुपमा आकर बा को कहती है कि बा, शगुन की एक पतंग तो मैंने काट दी, तो अब आप संभालिए पतंग और बापूजी की पतंग काटिए। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राही अपनी पतंग पर अपना और प्रेम का नाम लिखकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रही होती है। उसकी आंखें चमक उठती है जब वो देखती है कि प्रेम उसके पास आकर उसके साथ पतंग उड़ा रहा होता है। दोनों की पतंग फिर हवा में लहराने लगती है और राही के चेहरे पर खुशी खिल उठती है। लेकिन तभी एक ही झटके में ये खुशियाँ खत्म हो जाती है जब उसको पता चलता है कि ये सब एक सपना था। तभी दूसरी तरफ माही, जो राही के पास खड़ी अपनी पतंग उड़ा रही होती है, वो राही की पतंग काटने की बहुत कोशिश करती है। फिर पाकी ये सब देख लेती है और राही को कहती है कि राही, अपनी पतंग संभाल, तेरी पतंग कटने वाली है। तभी राही बड़े ही आत्मविश्वास से पाकी को कहती है कि मेरी और प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता और हमारी पतंग को कोई काट भी नहीं सकता। फिर माही पूरी कोशिश के बावजूद राही की पतंग काटने में नाकाम रहती है। उल्टा उसकी खुद की पतंग राही काट देती है। और फिर राही पाकी को ये कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे और प्रेम के प्यार की पतंग कोई नहीं काट सकता और ना तो कोई हमारे बीच आ सकता है। ये सुनकर फिर इधर माही का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है और फिर माही कहती है कि हर बार तुम नहीं जीत सकती राही, मैं तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगी। कहकर फिर माही चुपचाप बड़े ही चालाकी से राही की पतंग को उठाती है और उसमें आर काट कर एम लिख देती है और बोलती है कि ये मेरी जगह थी राही, जो आपने छीन ली। इसके बाद वो पतंग माही अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर फिर दूसरी तरफ राही जब अपनी पतंग ढूंढती है तो उसे वो पतंग नहीं मिलती। फिर वो सोचने लगती है कि मेरी पतंग कौन ले गया, अभी तो यहीं थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दूसरी तरफ फिर अनुपमा ऑर्डर के सामान को पैक कर रही होती है और बोल रही होती है कि लो बोलो, ये जानकी का की भी कमाल है। मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाना अपने साथ टैक्सी में, लेकिन नहीं, यहाँ पर चार चार थैलियाँ छोड़ गई, ऊपर से चटनी की थैली भी छोड़ कर गई। तो अब मैं ये सब चीज़ स्कूटी पे कैसे लेकर जाऊँगी। यही बोल रही होती है अनुपमा की तभी राही आकर उसे पीछे से गले लगा लेती है और खुशी से बोलती है कि मम्मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब आप इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर लेते हो, इतना परफेक्टली। पता नहीं मैं कभी ऐसे लाइफ में कर पाऊंगी कि नहीं। अनुपमा फिर बोलती है कि अरे, अगर मन लगाकर करो ना तो हर काम हर कोई परफेक्टली कर लेता है। तो एक मिनट रुक तू, मुझे ख्याति जी को फ़ोन करने दे, बेचारी चिंता कर रही होगी। कहकर फिर अनुपमा ख्याति को कॉल लगाती है और फिर बोलती है कि ख्याति जी, मुझे पता था कि आप टेंशन ले रही होंगी, इसलिए मैंने सामने से फ़ोन किया। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, सारी तैयारियां हो गई है, वो भी बहुत अच्छे से, और हम टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। फिर इधर दूसरी तरफ से ख्याति कह रही होती है कि आमतौर पे वेंडर्स को सामने से कॉल करना पड़ता है, पर आप पहली हैं जिन्होंने खुद फ़ोन करके अपडेट दिया है। अनुपमा फिर ख्याति को कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है ख्याति जी, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, अब रिश्ता जुड़ा है तो उसे दिल से तो निभाऊंगी ना, तो आप डरिए मत, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब अच्छा होगा। कहकर अनुपमा अपना फ़ोन रख देती है। तभी राही उसकी मदद करती है और दोनों साथ में सामान लेकर निकल रहे होते हैं। तभी राही ये कहती है कि लेकिन मम्मी, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि अरे अच्छा होता है ना जल्दी जाना, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है हमें, रास्ते में स्कूटी ख़राब हो जाए या ट्रैफिक मिल जाए तो। फिर तभी जाते वक्त अचानक राही का हाथ लड्डू के थाल पे लग जाता है तो कुछ लड्डू नीचे गिर जाते हैं। तो बा ये सब देख लेती है और आकर कहती है कि कर दिया ना अपशगुन, और वो भी अच्छे काम पे जाने के समय। अनुपमा फिर बा को कहती है कि बा, माना कि अनाज का गिरना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अच्छी सोच और नीयत से जा रहे हैं, तो क्या सगुन और क्या अपशगुन। और वैसे एक तरह से एक लड्डू का गिरना शुभ ही हुआ, खाना वेस्ट नहीं होगा ना। देखिए कितने सारे पक्षी हैं यहाँ पर, डॉगी हैं, नीचे इतनी सारी चिंटियाँ हैं, उनका पेट भी तो भरेगा ना, तो ये तो अच्छा ही हुआ उल्टा। तो लीजिए बा, आप ही खिला दीजिए। कहकर फिर दोनों कोठारी के घर के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। तभी इधर से बा पीछे से कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। दूसरे सीन में फिर राही स्कूटी चला रही होती है और रास्ते में अनुपमा उसे समझा रही होती है कि धीरे चल राही, हमें आराम से पहुंचना है, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। राही फिर इधर कहती है कि मम्मी, आप ही तो बोलती है ना कि आपको उड़ान भरनी है, आसमान छूना है। अनुपमा फिर राही को बोलती है कि हाँ, मुझे उड़ान भरनी है बेटा, लेकिन धरती में रहकर, आसमान में हमेशा के लिए जाके नहीं। तभी रास्ते पे इधर ट्रैफिक में रेड लाइट आने पर अनुपमा और राही अपनी स्कूटी रोक देते हैं। फिर उसी वक्त एक अमीर की गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। तभी एक गरीब भिखारी वहां आता है और उसी अमीर के गाड़ी के मालिक से पैसे मांगता है। फिर कहते हुए वो भिखारी अचानक गाड़ी के शीशे पे अपना हाथ रख देता है। तो फिर उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल कर आकर उसको डांटता है और कहता है कि हटो यहाँ से, तुमने मेरी गाड़ी गंदी कर दी, निकलो। फिर वो ड्राइवर गाड़ी के शीशे को कपड़े से अच्छी तरह से पोंछते हुए नजर आता है। तभी इधर ये देखकर राही कहती है कि मम्मी, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारे बिगड़े हुए अमीरों के साथ कुछ ज़्यादा ही एनकाउंटर्स हो रहे हैं।
तभी फिर ग्रीन लाइट होते ही राही स्कूटी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से स्कूटी उसी अमीर गाड़ी को छू जाती है और उसमें खरोंच लग जाती है। तभी गाड़ी के अंदर बैठा वो इंसान पराग कोठारी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस स्क्रैच को देखकर बड़े ही नाराज़ होकर कहता है कि दूसरी गाड़ी मंगवाओ और डैश कैम से स्कूटी का नंबर निकलवाओ, क्योंकि पराग कोठारी कभी किसी का उधार नहीं रखता, न नफ़े का और ना ही नुकसान का। अब देखता हूँ इस स्कूटी का नंबर कहाँ तक पहुँचता है। दूसरे सीन में फिर अनुपमा और राही कोठारीस के घर पहुंच जाती है। वो एक बड़ा और भव्य बंगला होता है। तो अनुपमा उस बंगले को देखकर कहती है कि अरे बाप रे, ये ख्याति बहन का घर है। फिर वहाँ का गार्ड आकर अनुपमा को बोलता है कि मैडम स्कूटी साइड पे लगाइए प्लीज़। फिर स्कूटी पार्किंग पे लगाने के बाद अनुपमा बोलती है कि मैं ख्याति जी को फ़ोन करती हूँ। कहकर फिर जब वो उन्हें फ़ोन लगाती है तो वो फ़ोन उठाती ही नहीं। तो राही फिर बोलती है कि हो सकता है कि वो बिज़ी हो। मम्मी, डेकोरेशन देख रहे हो ना बाहर, अगर सोचिए बाहर ऐसा है तो अंदर क्या हो रहा होगा, चलिए देखते हैं। फिर इधर गेट पर खड़े गार्ड से अनुपमा आकर कहती है कि हम कैटरिंग का काम करने आए हैं, हमें ख्याति जी ने बुलाया है वो अन्नकूट का खाना बनाने के लिए। फिर वो गार्ड दोनों को अचानक घूरने लगता है। तो राही फिर बोलती है कि क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है क्या? तो एक काम कीजिए, मैडम को फ़ोन करके पूछ लीजिए। तभी वो गार्ड घर पर कॉल करता है तो ख्याति की जगह मोटी बा कॉल उठाती है। तो वो गार्ड बोलता है कि मैडम, ख्याति मैडम ने वो कैटरिंग वालों के लिए बोला था ना, तो वो लोग आ गए हैं। तभी मोटी बा अंदर बैठे अपने कैमरे से देखकर बोलती है गार्ड को कि उनका चेहरा हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो गार्ड इधर अनुपमा को कैमरे के सामने खड़े होने को कहता है। फिर वो जब कैमरे के सामने आती है तो इधर से मोटी बा अनुपमा को देखती है तो उसे अनुपमा का किया हुआ अपमान याद आ जाता है। तो बा गार्ड से कहती है कि उन्हें धूप में वहीं बिठा कर रखो और जब तक मैं न कहूँ अंदर मत भेजना। फिर तभी मोटी बा अनुपमा की फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेकर पराग को भेजती है और फिर बोलती है कि श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा है कि इन्हें खुद हमारे पास भेज दिया। इधर फिर दूसरी तरफ गार्ड बोलता है कि अभी अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैडम ने आपको इंतज़ार करने को बोला है। फिर उनकी बात मानकर राही और अनुपमा गेट पर जाकर स्कूटी के पास घंटों धूप में खड़ी रहती है और इधर से मोटी बा ये सब देखकर बड़ी ही खुश होती है और दोनों को धूप में खड़े देख मज़े ले रही होती है। इसी बीच फिर अनुपमा को ख्याति का कॉल आता है तो अनुपमा कहती है कि ख्याति बहन, हम कब के आ गए हैं लेकिन गार्ड हमें अंदर नहीं आने दे रहा है। फिर ख्याति अनुपमा को बोलती है कि वो गार्ड को फ़ोन दे। तो अनुपमा जब गार्ड को फ़ोन पकड़ाती है तो ख्याति गार्ड को डांटती है और उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहती है। तो वो गार्ड फिर मान जाता है और इधर मोटी बा को कॉल करता है। तो मोटी बा कहती है कि अब इन्हें अंदर आने दो। फिर गार्ड अनुपमा को आकर कहता है कि आप लोग अब अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले गार्ड उन्हें रोकता है और उनका सामान चेक करता है। ये देखकर राही कहती है कि क्या हम आपको चोर लग रहे हैं? गार्ड बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है। फिर गार्ड उनका सामान चेक करते हैं, फिर अंदर जाने को कहते हैं। तभी घर के अंदर जाते ही ख्याति की सांस यानी कि मोटी बा अनुपमा का स्वागत करती है। तो इधर अनुपमा मोटी बा को देखकर चौंक जाती है। तो राही मोटी बा को कहती है कि मैं राही और मेरी मम्मी अनुपमा जोशी, वो अन्नकूट का खाना बनाने के लिए आए हैं हम लोग। फिर ख्याति भी वहाँ पर आ जाती है और अनुपमा को बोलती है कि अनुपमा बहन सॉरी, आपको बाहर वेट करना पड़ा। फिर ख्याति मोटी बा को भी कहती है कि मोटी बा, ये अन्नू की रसोई वाली अनुपमा बहन है, मैंने आपको कहा था ना कि आज श्रीनाथ जी को इन्हीं के हाथ का बनाया हुआ भोग लगाएंगे, आप देखिएगा श्रीनाथ जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तभी मोटी बा कहने लगती है कि खाना पीछे लगेगा। फिर वो अनुपमा को ताना मारती है और कहती है कि और हमारे यहाँ काम करने वाले लोग पीछे के दरवाजे से आते हैं, मेन डोर से नहीं। फिर अनुपमा और राही ये सुनकर अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन अनुपमा शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। तभी बाहर से गार्ड आकर ख्याति को कहता है कि मैडम, पराग सर आ गए हैं। तभी मोटी बा खुश होकर कहती है कि पराग, हमारा बेटा आ रहा है। कहकर फिर मोटी बा ख्याति को कहती है कि ख्याति जल्दी जाओ, आरती की थाली लेकर आओ। फिर इधर मोटी बा कहती है कि हमारा बेटा 2 हफ्ते बाद घर आ रहा है, मैं कितनी खुश हूँ। फिर ये सब देखकर इधर अनुपमा राही को धीरे से कहती कि चल हम लोग बाहर चलते हैं। राही फिर बोलती कि हाँ, वैसे भी इनके फैमिली मूवमेंट में हमारा क्या ही काम है। फिर दोनों बाहर जाकर एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। तभी फिर इधर पराग की एंट्री होती है और वो घर में प्रवेश करता है और बा को जय श्री कृष्ण बोलता है। तो मोटी बा उसे गले लगाती है और रोते हुए कहते हैं कि इतने दिनों के लिए मत जाया कर तू। पराग फिर कहता है कि बस बा, आपको पता है ना कि मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मोटी बा फिर इधर कहती कि 2 हफ्ते बाद आ रहा है तू और रोने भी नहीं दे रहा है मुझे। फिर मोटी बा पराग की आरती करती है और फिर पराग बा को कहता है कि बा, मैं आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष लेकर आया हूँ, इसे रोज़ रात पानी में डालकर सुबह वही पानी पी लीजिएगा, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मोटी बा फिर इधर कहते कि हमारी सेहत तो तुझे देखकर ही अच्छी हो गई बेटा। फिर पराग ख्याति को फूलों का गजरा भी देता है, जिसे देखकर ख्याति काफ़ी खुश होती है। तभी मोटी बा पराग को पूछती कि पराग, तू तो 10 मिनट पहले आने वाला था ना, फिर लेट कैसे हो गया? वो स्कूटी वाली औरतों की वजह से क्या? पराग फिर बोलता है कि हाँ बा, और ये वही औरत थी जिसने कल रोड पे आपके साथ बदतमीज़ी की थी।
देखा मैंने वो सीसीटीवी फुटेज जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले भेजा था। है कहाँ पर वो? फिर बा पराग को अनुपमा की तरफ इशारा करते हुए दिखाती है तो इधर पराग गुस्से से अनुपमा और राही की तरफ देखता है। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के डेली एपिसोड्स के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।